please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करने पटना पहुंचेंगे। पीएम मोदी पहली बार देश के 7 सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शुमार पटना यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। अपने दौरे पर शताब्दी समारोह में शामिल होने के अलावा पीएम मोदी मोकामा में कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उनके आगमन के कारण पटना से लेकर मोकामा तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री विशेष विमान से सुबह 10:40 पर पटना हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से सीधे पटना साइंस कॉलेज परिसर जाएंगे, जहां पटना विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का आयोजन होने जा रहा है। बिहार का गौरव कहे जाने वाले पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी। इस विश्वविद्यालय ने अब तक देश की कई बड़ी हस्तियों से इसे नवाजा है। समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोकामा भी जाएंगे। कल पटना विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी बात, और हम लोग सभी उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में एक तरफ जहां पीएम मोदी शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता और पटना से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके यशवंत सिन्हा और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये सभी नेता आमंत्रण न मिलने से पहले ही समारोह में न शामिल होने का ऐलान कर चुके थे, और कल यूनिवर्सिटी की तरफ से जब इनको निमंत्रण भेजा गया तो सभी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी ने निमंत्रण पत्र में देरी पर दलील दी कि मंत्रियों की व्यस्तता के चलते उन्हें पहले निमंत्रण दिया गया और बाकी लोगों को भी निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने यह कहा कि उनके पिता दिल्ली में हैं और पार्टी भी पूरे मामले से नाखुश है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर पूरे मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उनको आईना दिखाने का काम शत्रुघ्न सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी ने किया, तो इसलिए इन लोगों को राजनीति के तहत उस मंच पर जाने से रोका गया। पटना यूनिवर्सिटी को ये पूरा अधिकार है कि वो किनको आमंत्रित करेंगे, किनको नहीं करेंगे। डोकलाम से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने सीमा पर चीन से निपटने के लिए नई योजना बनाई है। भारत ने चीन से लगी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर सड़क बनाने का फैसला किया है। सिक्किम सेक्टर में डोकाला गतिरोध की कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सेना ने चीन से लगती सीमा पर सड़क बनाने के काम में तेजी लाने तथा लिपुलेख, नीति, थांगला और तसांग चोकला जैसे जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनको अगले 3 साल में जोड़ने का निर्णय लिया है। एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई की स्थिति पैदा होने की आशंकाओं के मद्देनजर सेना प्रमुख विपिन रावत ने सभी कमानों से हर वक्त पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात की गौरव यात्रा में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह सूरत के बारडोली में सभा को संबोधित करेंगे। सूरत जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से उनकी यात्रा निकलेगी। वहीं केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अहमदाबाद में महिला टाउन हॉल संवाद कार्यक्रम में 1 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में वो महिलाओं के सवालों के जवाब भी देंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कच्छ में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जल्द ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह कहा कि राहुल जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। ये बता दें कि कांग्रेस के कई नेता लंबे वक्त से राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठाते रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के साथ ही सोनिया गांधी के लगातार 19 सालों तक पार्टी की अगुवाई करने का दौर समाप्त हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द कोएलिशन ईयर्स के तीसरे हिस्से के लॉन्च के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तब प्रणब मुखर्जी नाराज थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि उस वक्त प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट थे, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि मैं राजनीति में तो दुर्घटनावश आया और प्रणब मुखर्जी ने अपनी मर्जी से राजनीति को चुना था और इस वक्त वो देश के महानतम राजनीतिज्ञों में से एक है। He had every reason to feel a grievance that he was better qualified than I was to become the Prime Minister. गुरमीत राम रहीम के डेरे को लेकर नए राज सामने आए हैं। खबर है कि डेरे के कुछ दरवाजे
राम रहीम के अलावा सिर्फ हनीप्रीत के फिंगरप्रिंट से ही खुलते थे। ये भी बताया जा रहा है कि गुरमीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत 4 दिनों तक सिरसा के डेरे में ही रुकी थी। सीआईडी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 28 अगस्त की रात को हनीप्रीत 2 बड़े सूटकेस लेकर वहां से निकली थी। जांच में यह भी पता चला है कि पंचकुला में हिंसा फैलाने के लिए काले धन का इस्तेमाल हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दूसरे राज्यों से पत्थरों को लाने का सिलसिला जारी है। साथ ही बाहर से लाए गए पत्थरों को तराशने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान से पत्थरों से भरे 2 ट्रक अयोध्या पहुंचे। अयोध्या कारसेवकपुरम के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के मुताबिक योगी सरकार में अब तक 24 ट्रक पत्थर लाए जा चुके हैं और लगभग 500 ट्रक और पत्थरों की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण के लिए आए पत्थरों पर 67% नक्काशी का काम कर लिया गया है और बचे हुए पत्थरों पर नक्काशी का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। 67% कार्य राम मंदिर निर्माण की नक्काशी का हो चुका है और वह कार्यशाला में जो पत्थर रखे हुए हैं उस पर अभी भी कार्य चल रहा है और जो पत्थर आए हुए हैं उन पर भी नक्काशी का काम चलेगा। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक रिपोर्ट में भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए सरकारी बैंकों में ढांचागत सुधार को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। इसके साथ ही IMF ने भारत को कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने की भी सलाह दी। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी और GST को लागू करने के कारण भारत में पैदा हुई अस्थायी बाधाएं दूर होने के बाद देश की वृद्धि दर तेज होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पुलिस ने गैर कानूनी रूप से चल रहे हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडा फोड़कर बड़ी तादाद में घातक हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में कई AK-47, देसी बम, बारूद, पिस्टल और गोलियां हैं। दरअसल दार्जिलिंग की पहाड़ियों में पुलिस के एक खोजी दल ने जंगल के भीतर एक ठिकाने पर छापा मारा, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरंग के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में एक उप निरीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस झड़प में एक ASI भी शहीद हो गए। गुरंग के इस इलाके में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया था। गुरंग पर दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों में हुई बम विस्फोट की घटनाओं में शामिल होने का आरोप भी है। वहीं कलिम्पोंग में मारे गए एक और छापे में भी पुलिस भारी हथियार बरामद कर चुकी है। वहाँ पे एक बेरेटा पिस्टल और एक आपका मस्केट टाइप का बंदूक है, .22 बोर का है, वो है, और करीब 1800 राउंड से ज़्यादा गोलियाँ हैं। पुणे में भारत और श्रीलंका की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति में भाग ले रही हैं। 2012 से ही लगातार भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और श्रीलंका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास काफी अहम हो जाता है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का लक्ष्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाना है। 13 अक्टूबर से शुरू हुआ ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 अक्टूबर तक चलेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में कथित गौरक्षकों द्वारा एक ऑटो चालक और उसके दोस्तों को पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑटो में गौमांस रखे होने के शक में कथित गौरक्षकों ने ऑटो ड्राइवर और उसके 4 दोस्तों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में बुरी तरह से घायल हुए ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की बजाय पीड़ितों के खिलाफ ही गौरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और इस बात की जाँच कर रही है कि गाड़ी में गौमांस था या नहीं। कुछ लोग जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मीट को, जिसको काऊ मीट सस्पेक्ट किया गया है, तो उन्होंने पब्लिक ने रोक लिया उनको और पकड़ के थोड़ा, वो 5 लोग थे, 2 एक गाड़ी में थे, 3 दूसरी गाड़ी में थे, पीछे पीछे आ रहे थे, तो उनको थोड़ा रफ अप भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने सालों से अमेरिका का जबरदस्त फायदा उठाया है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ उनके देश के वास्तविक संबंधों की शुरुआत हुई है। दरअसल कल पाकिस्तान ने हक्कानी आतंकी नेटवर्क के कब्जे से एक अमेरिकी कनाडाई परिवार को रिहा कराया था। उन्हें तालिबान ने 5 साल पहले अगवा किया था। ट्रंप ने ये बात इस मामले पर कही। ट्रंप ने घटना को लेकर कहा कि पाकिस्तान और दूसरे देशों को एक राष्ट्र के तौर पर दोबारा हमारा सम्मान करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अब अमेरिका की इज्जत करना शुरू कर रहा है। बेंगलुरु इन दिनों बारिश का कहर झेल रहा है। आलम यह है कि लगातार बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई है, जिसके नीचे दबकर दंपति की मौत हो गई। इसके अलावा पानी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बेंगलुरु में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई निचले इलाके डूब गए हैं। लोगों को अपने काम करने में
खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। घरों में पानी भर चुका है और वाहन पानी में डूबे हुए हैं। इस बीच 6 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में बीएसएफ के जवान के साथ पुलिस की मारपीट का मामला सामने आया है। दिवाली की छुट्टी पर घर आए बीएसएफ जवान का आरोप है कि पुलिस उगाही का विरोध करने पर एटा पुलिस उसे घसीटकर थाने ले गई और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि पुलिस उगाही के लिए पिछले 15 दिनों से पीड़ित जवान के पिता की कैंटीन पर लगातार दबाव बना रही थी। गुरुवार शाम जब उसके पिता ने अवैध वसूली का विरोध किया तो पुलिस ने पिता के साथ मारपीट की, लेकिन जब जवान ने पुलिस की अभद्रता पर आपत्ति दर्ज की तो एसएचओ ने जवान को घसीटते हुए अपने साथ थाने ले गया और उसे जूतों से मारा। जवान ने यहाँ पर यह भी कहा कि मेरे साथ मारपीट नहीं की, पर पिताजी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यहाँ मेरे साथ मारपीट की एसएचओ साहब ने बिना कुछ पूछे। एसएचओ साहब ने मुझे जूतों से पीटा। मैं बीएसएफ में हूँ और ये भी बोला कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। दुकान पर कैंटीन पे और बोले 1000 रुपये महीने देने पड़ेंगे ना, तुम्हारी पिटाई और तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी। मेरे लड़के को पकड़ के ले गए, उसकी मारपीट करी खूब। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। गुजरात के आणंद से कांग्रेस विधायक पूनम भाई परमार ने डीएम को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पद्मावती में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। इसीलिए आणंद जिले में फिल्म रिलीज पर रोक लगाई जाए और अगर फिल्म रिलीज हुई तो उसका विरोध किया जाएगा। रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। मुंबई में चल रहा जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन भी शानदार रहा। दूसरे दिन भी समारोह में 5 फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई और तमाम सितारे नजर आए। मामी में फिल्म जूस, अनुकूल, डेथ ऑफ फादर, छुरी और चुंबक की स्क्रीनिंग हुई। छुरी की स्क्रीनिंग पर अनुराग कश्यप, टिस्का चोपड़ा समेत तमाम सितारे पहुंचे और मामी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की बात की। वहीं चुंबक की स्क्रीनिंग पर पहुंचे सुभाष झा ने भी फिल्म को देखने की उत्सुकता जाहिर की। अभिनेता आदित्य पंचोली और उनकी अभिनेत्री पत्नी जरीना वहाब ने कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। पंचोली ने अंधेरी के मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू में अभिनेता आदित्य पंचोली पर आरोप लगाया था कि आदित्य ने उनका शोषण किया और फिर उनको घर में बंद कर दिया था। इसके बाद आदित्य ने उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया। इस मामले में कंगना रनौत को भेजे गए नोटिस का जवाब कंगना ने अब तक नहीं दिया है। पंचोली का ये दावा है कि कंगना ने उन्हें सालों तक बदनाम किया है और टेलीविजन पर उनके बारे में अपमानजनक ढंग से बात कही। बड़ी खबर दीपक बिष्ट इस वक्त पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में कथित गौरक्षकों द्वारा एक ऑटो चालक और उसके दोस्तों को पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑटो में गौमांस रखे होने के शक में कथित गौरक्षकों ने ऑटो ड्राइवर और उसकी 4 दोस्तों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में बुरी तरह से घायल हुए ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ितों के खिलाफ ही गौरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस बात की जांच कर रही है कि गाड़ी में गौमांस था या नहीं। कुछ लोग जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मीट को, जिसको काऊ मीट सस्पेक्ट किया गया है, तो उन्होंने पब्लिक ने रोक लिया उनको और पकड़ के थोड़ा, वो 5 लोग थे, 2 एक गाड़ी में थे, 3 दूसरी गाड़ी में थे, पीछे पीछे आ रहे थे, तो उनको थोड़ा रफ अप भी किया है। दीपक बिष्ट और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अब तक इस मामले में हुआ है? देखिए, जिस तरह से फरीदाबाद के बाजड़ी गांव में ये घटना हुई है, उसके बाद से पुलिस टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। उनका कहना है कि अभी तक पीड़ितों की तरफ से शिकायत नहीं मिली है, क्योंकि शिकायत मिलने के बाद ही जिन लोगों ने उनके साथ पिटाई की है, जो गौरक्षक कहे जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ जो मामला दर्ज हुआ है वो इन्हीं लोगों के खिलाफ हुआ है और पीड़ितों के खिलाफ जो है गौ रक्षा संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और कोशिश यही की जा रही है इनकी तरफ से, परिवार की तरफ से, कि पीड़ितों की तरफ से जो शिकायत जाएगी उसके बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होंगे और तब उनके खिलाफ जांच की जाएगी। शुक्रिया दीपक। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन नाराज लालू, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा शामिल नहीं होंगे।
सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुताबिक पीएम पद के लिए प्रणब मुखर्जी उनसे बेहतर उम्मीदवार थे। Reason to feel a grievance that he was better qualified than I was to become the Prime Minister. डोकलाम से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने 4000 किलोमीटर लंबी चीनी सीमा पर सड़क संपर्क को और मजबूत बनाने का फैसला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ने कई सालों तक अमेरिका का जबरदस्त फायदा उठाया। फरीदाबाद में गौरक्षा के नाम पर ऑटो चालक और उसके साथियों की पिटाई, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों पर ही दर्ज किया केस।